माया एक अंधेरे कमरे में लाल सिंदूर से बने शैतानी घेरे में दैत्य मंत्र का उच्चारण कर रही है। उसके सामने एक नींबू है जो देखते ही देखते लाल हो गया है और फिर अगले ही पल अचानक पूरा कमरा थरथराने लगा और एक काला साया जिसके सिर पर 2 सींग थे उसके सामने प्रकट हो गया। किसकी इतनी हिम्मत जिसने शैतान को बुलाया है? वो मैं हूँ। अच्छा, तो बता क्या चाहिए तुझे? मैं बांझ हूँ। डॉक्टरों का कहना है कि मैं माँ नहीं बन सकती और मैं माँ बनना चाहती हूँ किसी भी कीमत पर। ये सुनकर शैतान हंसा और बोला, सोच ले लड़की, क्योंकि वक्त आने पर शैतान को उसकी एक कुर्बानी देनी होती है। तू दे पाएगी? 6 दिन पहले माया एक मशहूर सिंगर है और उसे अपने बैंड के लीड गिटारिस्ट रवि से बेहद प्यार है। हर कॉन्सर्ट के बाद दोनों एक दूसरे से सांप के जोड़े की तरह लिपटते हैं और एक ही साथ रात गुजारते हैं। कई बार शारीरिक संबंध बनाने के बाद भी वो गर्भवती नहीं हो पाई। एक रात जब दोनों बिस्तर में अकेले थे तो माया ने रवि से कहा, आखिर क्यों हो तुम मेरे साथ? तुम्हें पता है ना मैं माँ नहीं बन सकती। अरे हमारा रिश्ता सिर्फ जिस्मानी नहीं है, पर बच्चों का क्या है? वो तो हम एडॉप्ट भी कर सकते हैं ना। तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुम्हारे पास तुम्हारी अपनी बेटी है। काजल भले ही मेरी पहली शादी से है, पर वो तुम्हें अपनी माँ मानती है और एक अच्छी दोस्त भी। लेकिन माया पर तो माँ बनने का जुनून सवार था। उसने रवि की बातों को अनसुना किया और कपड़े पहनकर बाहर चली गई। अकेली रात में माया सड़क के किनारे चलती जा रही थी, इस उम्मीद में कि उसे कोई टैक्सी मिल जाएगी। मगर माया को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसका कोई इंतजार भी कर रहा है। एक अनजान शख्स जिसने काला ओवरकोट पहना हुआ था माया का पीछा करने लगा। कुछ देर बाद चलने के बाद उसने माया से कहा, क्या तुम माँ बनने के लिए सच में कुछ भी करने को तैयार हो? ये सुनते ही माया के पैर जम से गए। उसने घबराते हुए पूछा, तुम्हें कैसे पता? मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। अगर अपनी समस्या का हल चाहिए तो मेरे पीछे आ जाओ, सब पता चल जाएगा। इतना कहकर वो आदमी अपने रास्ते को चल दिया। माया भी उसके पीछे पीछे चल दी। दोनों अब एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर खड़े थे। माया बिल्डिंग को अभी देख ही रही थी। इस मंत्र को याद कर लो और उस लाल घेरे में बैठकर इस मंत्र को 1000 बार दोहराना है। अगर तुमने सही तरीके से कर लिया तो जो चाहोगी वो मिलेगा। इतना कहकर वो माया को उस कमरे में अकेला छोड़कर चला गया। माया ने मंत्र पढ़ा और फिर जाकर घेरे में बैठ गई। 6 साल बाद रवि और माया की शादी को आज 6 साल बीत चुके हैं। रवि और माया एक बड़े से घर में अपने 3 बच्चों के साथ रहते हैं। रवि और माया के जुड़वां बेटे वरुण और अरुण जो एक हफ्ते में 6 साल के हो जाएंगे। काजल भले ही अरुण और वरुण की सौतेली बहन थी, लेकिन अपनी माँ और दोनों भाइयों से बेहद प्यार करती थी। एक दिन जब सभी लोग रात को डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे, तभी माया एकदम से खांसने लगी। रवि ने उसे पानी भी पिलाया, मगर माया की खांसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और अगले ही पल माया ने टेबल पर खून की उल्टियां कर दी और कुछ ही पल बाद माया की आंख और नाक से खून बहने लगा। देखते ही देखते माया फर्श पर गिरकर जिंदा लाश बन गई। काजल ने पास जाकर माया की नब्ज देखी तो वो जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि अब उसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। रवि ने अपने दोनों बेटों के साथ माया की चिता को अग्नि दी। शमशान में कुछ लोग पहले से मौजूद थे जिन्होंने काले ओवरकोट पहने हुए थे। शमशान से आने के बाद दोनों भाई एक साथ अपने कमरे में सो रहे थे। तभी अरुण ने करवट बदली तो उसे अपनी माँ माया दिखाई दी, जो रेंगते हुए उसके ही पास आ रही थी। उसकी आंखों से खून और जिस्म से जला और सड़ा हुआ मांस नीचे गिर रहा था। पर इससे पहले कि अरुण कुछ समझ पाता, माया अरुण की छाती पर बैठ उसके सीने में अपने नाखून गाड़ने लगी और अपने ही बेटे की गर्दन से मांस नोच कर खाने लगी। बचाओ, मुझे मत मारो। मम्मा, ये मैं हूँ, आपका बेटा अरुण। मम्मा।
अरुण की चीख सुनकर काजल तुरंत उसके पास आ गई और उसे नींद से जगाते हुए बोली। अरुण, अरुण क्या हुआ? डरा हुआ अरुण काजल को कसकर गले लगा लेता है और एक ही बात दोहराता रहता है, मम्मा मुझे मार रही थी, मम्मा मुझे मार रही थी। पर इससे पहले काजल कुछ समझ पाती, उसे महसूस हुआ कि जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों के तले से जमीन खिसक गई। उसके सामने एक काली परछाई थी जिसके 2 सींग थे, जिसे देख काजल चीख पड़ी और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। दोनों भाई बहन डर के मारे सहमे कमरे में ही रहे। काजल से अपने छोटे भाई की हालत देखी नहीं जा रही थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो इस मामले की तह तक जाएगी। बस फिर उसी दोपहर वो इंटरनेट पर शैतान, परछाई और मरे हुए इंसानों के बुरे सपनों में आने की कड़ी को जोड़ते हुए एक मिलते जुलते केस के आर्टिकल पर जा पहुंची। काजल ने किसी तरह उस केस की पीड़ित का नंबर भी निकाल लिया। पीड़ित से बात करने पर उसे एक नाम और एक पता भी मिल चुका था। अघोरी नंदा यहाँ मिलेंगे, बनारस में, मणिकर्णिका घाट पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मदद का। बिना समय गंवाए काजल बनारस की ट्रेन पकड़कर सीधा मणिकर्णिका घाट पर जा पहुंची। लोगों से पूछताछ करने पर भी उसे अघोरी नंदा का पता नहीं चला। तभी अचानक से एक लंबा चौड़ा दाढ़ी वाला आदमी, जिसके माथे और कंधों पर भभूत लगी हुई थी, पीछे से आया और पूछने लगा, क्या काम है मुझसे लड़की? क्यों ढूंढ रही थी मुझे? बाबा, आप ही हैं अघोरी नंदा? हाँ, मैं ही हूँ। बता, क्या चाहती है मुझसे? काजल ने अपनी सारी परेशानी अघोरी नंदा को बता दी। पूरी कहानी सुनने के बाद अघोरी नंदा कुछ समय तक मौन रहा और फिर कुछ सोचते हुए बोला, तो तेरी परेशानियों की शुरुआत तेरी माँ के मरने के बाद से हुई है। मुझे तेरी माँ के अतीत में झांक कर देखना होगा, क्योंकि सारे सवालों के जवाब वहीं मिलेंगे। ये कहते ही अघोरी काजल को अपने साथ गंगा के उस पार एक जंगल में ले गया, जहाँ से चमगादड़ और उल्लू की आवाजें आ रही थी। जंगल में एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे कुछ अघोरी हवन कर रहे थे। अघोरी हर हर महादेव कहते हुए उसमें राख फेंकता है और देखते ही देखते हवन कुंड में अग्नि भभकने लगती है। अघोरी नंदा ने इशारे से काजल को बैठने को कहा और कुछ सामग्री की आहुति लगाने के बाद काजल को निर्देश देने लगा। मुझे तुम्हारी माँ की कोई ऐसी निशानी या वस्तु चाहिए जो वो मरने से पहले इस्तेमाल करती हो या जिससे उसकी गहरी यादें जुड़ी हो। काजल के पास माया के दिए हुए वो झुमके थे जो उसे रवि ने अपनी पहली मुलाकात पर उसे गिफ्ट किए थे। काजल ने बिना देर किए अपने झुमके उतार अघोरी नंदा को दे दिए। अघोरी नंदा ने तुरंत ही झुमकों को हवन कुंड में डाल दिया और काजल से आंख बंद करके ध्यान लगाने को कहा। ध्यान लगाते ही काजल को एक अंधेरा कमरा दिखने लगा और उसी कमरे में एक लाल घेरे के बीच उसकी माँ माया एक 2 सींग वाले शैतान से बात कर रही थी। सोच ले लड़की, क्योंकि वक्त आने पर शैतान को एक कुर्बानी देनी होती है जिससे तू मुकर नहीं सकती है। कैसी कुर्बानी? तुझे बच्चा चाहिए ना? एक नहीं 2 मिलेंगे, लेकिन समय आने पर तुझे उस बेटे की बलि देनी होगी जिससे तू सबसे ज्यादा प्यार करती है, क्योंकि वो बच्चा नहीं शैतान का बीज होगा। तो क्या ये कुर्बानी तुझे मंजूर है? मुझे सब मंजूर है। बताओ क्या करना होगा? शैतान की बात सुनकर माया ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी, जिसे सुन शैतान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुझे 6 अनजान मर्दों के साथ 6 रातों तक शारीरिक संबंध बनाने होंगे और जब वक्त आएगा तो शैतान को उसका बीज वापस देना होगा। माया ने शैतान का कहा सच किया। वो हर रात उस कमरे के बाहर खड़े हर आदमी को अपने बिस्तर पर ले आती और संभोग करती। करीब 6 सालों के बाद जब वही काले ओवरकोट वाला आदमी जो माया को उस रात सड़क पर मिला था, उसने एक बार फिर से माया को उसी पुरानी बिल्डिंग में बुलाया और उसे उसकी कुर्बानी देने के वादे को याद दिलाते हुए कहा, शैतान को उसका बीज वापस देने का समय आ चुका है। हमें पता है तू सबसे ज्यादा प्यार अपने छोटे बेटे से करती है
और तेरा छोटा बेटा अरुण कुछ ही हफ्तों में 6 साल का हो जाएगा। जैसे ही रात के 12 बजे तुम्हें उसकी बलि शैतान को देनी होगी, वरना माया आखिर कितनी भी लालची हो, पर अब वो एक माँ थी जो अपने बच्चे को भला कैसे कुर्बान कर सकती थी। माया चिल्लाते हुए वहां से भाग गई, क्योंकि उसके जीते जी कोई भी उससे उसके बच्चे को नहीं छीन सकता। ये सब देख अघोरी नंदा और काजल अपने ध्यान से बाहर आ गए। मतलब माँ ने शैतान का कहना नहीं माना तो उसने उन्हीं की जान ले ली। और वो सिर्फ माया तक ही नहीं रुकेगा, अरुण उसका अगला शिकार होगा और वो जल्दी ही हमला करेगा। तुम्हारा भाई 6 का कब होगा? परसों। तो परसों रात के 12 बजते ही अरुण की जान खतरे में होगी। शैतान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके तुम्हें डराने या तुम्हें अपने वश में करने की कोशिश करेगा, ताकि उसका काम आसान हो जाए। तुम्हें उससे सुबह तक लड़ना होगा, और अगर सुबह तक तुमने अरुण को बचाए रखा तो वो चाहते हुए भी कभी वापस नहीं आएगा और तुम्हारा परिवार हमेशा सुरक्षित रहेगा। पर हम इंसान उस शक्तिशाली शैतान से कैसे लड़ेंगे? हमारा उसे छूना भी असंभव है। काजल की बात सुन अघोरी ने उसे एक भभूत की पोटली देते हुए कहा, ये लो, ये भभूत तुम्हारे परिवार की रक्षा करेगा। जिसने भी इसे अपने माथे पर लगाया होगा, शैतान उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी अगर शैतान किसी तरह तुम्हारे परिवार पर हावी हुआ तो तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। इतना कहकर अघोरी ने काजल के हाथों में एक सफेद खंजर थमा दिया और काजल भी खंजर और भभूत लेकर पहली ही ट्रेन से वापस घर आ गई। रात के 11:30 बजे हैं। रवि बर्थडे के लिए केक लेने गया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ काजल अपने दोनों भाइयों के सिर पर भभूत लगा रही है और उन्हें समझा रही है कि इस भभूत को ना मिटाए। पर अरुण अभी भी खोया खोया सा बैठा है, क्योंकि पिछले दिनों से उसे वही बुरा सपना आ रहा है जहां माया, उसकी माँ, उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर रही है। तभी दरवाजे पर घंटी बजी और रवि केक लेकर घर में घुसा। काजल भी अपने पिता से आते ही कहती है कि वो भभूत लगा ले, पर रवि उसकी बात टाल देता है। घड़ी की छोटी और बड़ी सुई 12 पर आते ही काजल केक पर मोमबत्ती लगा उन्हें जला देती है, पर इससे पहले कि दोनों भाई फूंक मार पाए, मोमबत्ती के साथ घर की बिजली भी चली जाती है। रवि फ्रस्ट्रेशन में कहता है, ओहो, इस लाइट को भी अभी जाना था। तुम लोग यहीं रुकना, मैं अभी जनरेटर चला कर आता हूँ। पापा बाहर मत जाइए, आपका बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। ये कहते ही काजल ने रवि का हाथ पकड़ लिया, पर रवि ने अपना बायां हाथ झटक दिया। पर जैसे ही रवि का हाथ काजल के हाथ से अलग हुआ, शैतान अपनी शक्तियों से रवि को घसीटते हुए पास के कमरे में ले गया। रवि मदद के लिए चिल्लाने लगा, पर इससे पहले काजल उसकी कुछ मदद कर पाती। रवि के अंदर जाते ही कमरे का दरवाजा बंद हो गया। काजल और वरुण इस उम्मीद से दरवाजा पीटने लगे कि दरवाजा खुल जाएगा, पर करीब 3 घंटे तक दरवाजे के अंदर से रवि के चीखने और चिल्लाने की आवाजें जोर जोर से आती रही। दरवाजे के नीचे से रवि का खून रिस रहा था और फिर रवि का चिल्लाना बंद हो गया और दरवाजा एकदम से खुला। रवि कमरे से बाहर तो आया, पर रवि के रूप में कोई और ही था। उसकी दोनों आंखें खून से लाल थी और मुंह से 2 नुकीले दांत निकल आए थे। उसने शैतान की भयंकर आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगा कि तुम तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके मुझसे लड़ोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? शैतान आया है और अपना बीज लेकर ही जाएगा। काजल और अरुण रवि को अपनी ओर आता देख डर से सहम गए। तभी काजल ने हिम्मत दिखाई और अपने दोनों भाइयों का हाथ पकड़कर घर से बाहर जाने के लिए दौड़ पड़ी। पर इससे पहले कि वो घर के दरवाजे से बाहर निकल पाते, शैतान ने काजल को बालों से पकड़कर उसे एक कोने में फेंक दिया, जिससे उसके सिर से खून निकलकर बहने लगा। पर काजल में अभी भी हिम्मत बाकी थी। उसने अपने दाएं हाथ में सफ़ेद खंजर पकड़ लिया जो उसने अपने पीछे छिपा रखा था। शैतान जो रवि के शरीर में था, उसने अरुण को पकड़ लिया और गला दबा उसे मौत के घाट उतारने लगा। तभी काजल ने पीछे से आकर खंजर अपने ही पिता रवि की पीठ में उतार दिया, जिससे रवि के अंदर का शैतान जोर से दर्द से चिल्ला उठा।
और इसी जद्दोजहद में कब सुबह हो गई ये किसी को पता ही नहीं चला। और सुबह की पहली किरण जैसे ही शैतान पर पड़ी वो दर्द से तड़पने लगा और देखते ही देखते रवि के जिस्म से एक काला साया निकलकर हवा में गायब हो गया। काजल ने जाकर रवि को देखा तो उसकी आंखें पहले की तरह नॉर्मल हो चुकी थी और उसका जख्म भी अपने आप भर चुका था। अरुण जो अब थोड़ा शांत था काजल के पास आकर बैठ गया और पूछने लगा, दीदी अब तो मुझे कोई नहीं मारेगा ना? काजल ने अपने भाई को गले से लगा लिया और कहा, अरुण, अरुण तुम तो बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम्हें कोई क्यों मारेगा? बच्चों जो हुआ उसे भूलने की कोशिश करो, चलो आओ केक काटते हैं। वरुण पहले अंदर से प्लेट ले आओ, फिर तुम्हारा केक काटते हैं। वरुण किचन में प्लेट लेने गया तो उसे वहां एक मुड़ा हुआ कागज दिखाई दिया। ये वही कागज था जिससे माया ने शैतान को इस दुनिया में बुलाया था और मां बनने की अपनी ख्वाहिश को पूरा किया था। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।